तो गए थे नदी रामा की तो गए थे नदी प्रभु थे प्रभु बंगार रह न सके हे महासागर, मैं महाराज सागर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने छोटे भाई लखन सहित आपकी शरण में आया हूँ। रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का नाश करने के लिए कृपया आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। मैं आपकी आराधना और उपासना कर रहा हूँ। अन्न जल त्याग कर मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। भैया, जो कार्य शीघ्र ही करना होगा न बिना की बातों से ही नहीं निकलता है भाई, सीधी या खड़ी उंगलियों से। धनुष पर गौर अभी चढ़े तो उसका गर्भ हरण होगा। सागर हो या महासागर, अपने आप सरल होगा। नहीं भैया लक्ष्मण, हम पहले समुद्र से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, वो मेरी पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगे और मुझे अपने मार्ग में से जल अवश्य देंगे। ओम नमस्तभ्यं जलनिधि, ओम नमस्तभ्यं जलनिधि। विनय न सागर में सुनी बीत गए थे नदी रामा बीत गए थे नदी प्रभु थे प्रभु बंगार रह न सके आती। भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है, इस कारण बाण चलाना है। इस कारण कौन सा अग्नि बाण पानी में आग लगाना है। हे महासागर, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि रैक्षवाक वंशी हमेशा से कुछ न कुछ परहितकारी बनकर देते आए हैं। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। आज राम ने अपने अधिकार से तुमसे अपने जल में से मार्ग देने के लिए आराधना करी थी, लेकिन तुम पर राम की कृपा और आराधना का कोई मोल नहीं पड़ा। हे महासागर, मैंने अन्न जल त्याग कर 3 दिन विधिवत पूजन करने के बाद भी तुम सिर्फ अपने अहंकार का गर्जन करते रहे हो। तुमने संसार ने अभी तक राम की कृपा देखी है, आज संसार राम का क्रोध देखेगा। भैया लक्ष्मण, मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण लाओ। आज मैं एक ही अग्नि बाण संधान करके सारे समुद्र को सुखा दूंगा और यहाँ फिर रेत ही रेत रह जाएगी और मेरी सारी सेना इस समुद्र के पार जाएगी।
जैसे मूर्ख के साथ विनय और कुटिल के संग प्रीत करना व्यर्थ होता है, वैसे ही जैसे ऊसर धरती में बीज बोना और मोह ममता में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश देना, इस मंदगति जलधि पर राम की कृपा और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। अब इस समुद्र में असंख्य जीवों की मृत्यु के लिए ये समुद्र उत्तरदायी होगा, ये समुद्र उत्तरदायी होगा। ये कहकर बाण चढ़ाया जब धनवा का, जब टंकार हुआ चल कर जल सारा बुलाया सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे, लहरों के ऊपर झाग उठे, ऊंची वह ज्वालामुखी बहा पानी के डूबे धागे में। अब तो कंजन थाल में मणिगन भरे अनुपरा, मणिगन भरे अनु। आया शरण गोपाल के धर्मानव मानो। चारों पर प्रेम नजर आई, फिर हीरे मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़ कर खड़ा रहा, क्या बस नीति नजर किए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ प्रभु। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो प्रभु। हे प्रभु आप सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो प्रभु, सर्व घट व्यापक हो प्रभु। आपसे ऐसा कुछ नहीं रहस्य छिपा है जो आप नहीं जानते हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ प्रभु। नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामनासुधामुदम्, नितामुश्यामुसुन्दरम् भवाम्बुनाथमन्दरम्, प्रफुल्लितञ्जलोचनम् मदादिदोषलोचनम्, प्रलम्बबाहुविक्रमम् प्रभोः प्रमेयवैभवम्, निषङ्गचाकुसायकम् धरं तुलोतनायकम्, दिनेशकंसमण्डलम् महेश चाकुखण्डलम्, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनम् सुरारिवृन्दभञ्जनम्, मनोजवैर्वन्दितम् अनादिदेवसेवितम्, विशुद्धिबोधविग्रहम् समस्तदोषापहम्, नमामीन्द्रापतिम् सुखाकरं सतां गति, भजे सशक्तिसानुजम् सचीपति प्रियानुजम्, सुधग्निमूलिये नरा भजन्ति मत्सरा, पतन्ति हो भवार्णिके वितर्क बीच संकुले,
वसूनो सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्तीन्द्रियादिकम् प्रियान्ति ते गतं सुखम् तमेकमद्भुत प्रभुम् निरीहमेश्वरं दिवम् जगद्गुरु च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभम् कुयोगिनाशु दुर्लभम् सुभक्तकल्पपादुकम् समं सुषेतुमन्महम् नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनाशुदानुदम्। हे प्रभु, आपने मुझे जो शिक्षा दी है वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है प्रभु। हे प्रभु, तो गगन समीर अनल जल भरनी इन कहना थे सहज जड़ करनी। मर्यादा पूरी तुम्हारी की। ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल तारना से अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई उतरे के नमोर बनाई। हे प्रभु, आकाश वायु पृथ्वी अग्नि जल ये सभी स्वभाव से जड़ है प्रभु, जड़ है। इन सबको अपने ऊपर बहुत अहंकार है प्रभु। हे प्रभु, आपने मुझे शिक्षा देकर बहुत अच्छा कार्य किया है प्रभु, बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने प्रभु अपनी भी मर्यादा का पालन किया है और मेरी भी मर्यादा को बनाए रखा है प्रभु। हे प्रभु, ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये पांचों दंड के अधिकारी हैं, ये ताड़ना के अधिकारी हैं। ये सभी बंधे हुए हैं, अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये निरंकुश हो जाएंगे, ये किसी के बस में नहीं रहेंगे। हे प्रभु, आपके प्रताप और मैं अपने बल के अनुसार अपने सारे जल को सोख लूंगा, लेकिन हे प्रभु इसमें मेरा बड़प्पन नहीं रहेगा, मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी प्रभु। अब जैसा आप उचित समझे वैसा कार्य करें, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ प्रभु। नहीं जल्दी आप ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे आपकी भी धर्म और मर्यादा नष्ट न हो और समुद्र में रहने वाले असंख्य जीव भी मृत्यु को प्राप्त न हो और हमारी सारी सेना भी समुद्र पार हो जाए। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है प्रभु, क्योंकि आप तो अंतर्यामी है, घट घट व्यापक है प्रभु। ऐसी कोई जड़ चेतन वस्तु नहीं है जिसमें आप विद्यमान नहीं है प्रभु।
आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, आपकी राय जरूर मानूंगा प्रभु। तो हे प्रभु, तो नाथ नील नल कपित भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तुमके परस किए गिर भारे करे हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, आपकी बानर सेना में नल और नील नाम के दो बानर हैं। उन्हें बाल्यावस्था में ही एक ऋषि द्वारा वरदान प्राप्त हो गया था कि उनके द्वारा उनके हाथों द्वारा स्पर्श किए गए बड़े बड़े विशाल पर्वत और पत्थर जल में तैरने लगे थे प्रभु। अतः और मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सहायता करता रहूंगा और इस तरह से रामेश्वर से लेकर लंका तक एक सेतु का निर्माण हो जाएगा और आप अपनी सेना सहित लंका तक पहुंच जाएंगे प्रभु। यही एक सुगम मार्ग है प्रभु। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये मार्ग निश्चित कर लें और जो भी आप कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ प्रभु। हे समुद्र, ये तुमने बहुत ही अच्छी राय दी। अब मुझे ये बताओ, इस धनुष पर जो बाण संधान हो जाता है वो कभी खाली नहीं जाता। अब मैं इस बाण से किसे नष्ट करूं? अरे प्रभु, मैं ये भी जानता हूँ प्रभु, आपके धनुष पर चढ़ा हुआ अग्निबाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु। अतः मेरे उत्तर तट पर दुष्ट मनुष्य रहते हैं जो लोगों को बहुत आतंकित करते हैं। अतः आप इस अपने अग्निबाण द्वारा उस दुष्ट मनुष्यों को का नाश कर दीजिए प्रभु, जिससे इस क्षेत्र में शांति बनी रहे प्रभु, शांति बनी रहे। पीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर राम, हरि सिंधु की पीर सागर गद गद हो गया हर सारे हे प्रभु, मेरी अंतिम प्रार्थना है कि आप शीघ्र सेतु का निर्माण करें और मैं भी अपनी यथाशक्ति अनुसार आपकी सेवा करता रहूंगा प्रभु। इसी में समुद्र और भगवान की तपस्या ये और ये प्रार्थना पर प्रसन्न होकर 50 रुपया महपाल साके के कोल्ड बराउन में और 20 रुपया दाताराम साके, 50 रुपया प्रमोद दीक्षित समर वाले, 20 रुपया कुलदीप साके, ये लड़का हमारे कलाकार दाताराम का सुपुत्र है, और 10 रुपया विनीत साके हमारे मिस्त्री जो कि लाइट के मिस्त्री हैं सभी जानते हैं, 10 रुपया मान कुमार साके मिस्त्री ये लाइट साउंड सर्विस वाले हैं, 10 रुपया रत्नकार और 50 रुपया युवराज दिवाकर पुत्र कोटेदार ईश्वरदार का ये जो है सुपुत्र है, और 10 रुपया आलम राजपूत नगला दिलारा हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। 10 रुपया रजनीश शाह के, 10 रुपया नरेंद्र शाह के मिस्त्री साहब,
20 रुपया अनुरूप शाह के, 10 रुपया लल्लू दिवाकर हमारी रामलीला कमेटी को ये दान देते हैं। कमेटी जो है इन सब महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद देती है। हे महाराज सुग्रीव, जब तक आपकी सेना नल और नील के दिशा निर्देश में समुद्र सेतु बंधन का कार्य करेगी, तब तक मैं यहाँ समुद्र के तट पर अपने भगवान भोलेनाथ इष्ट देव का शिवलिंग स्थापना कर उनकी आराधना और पूजा करना चाहता हूँ। जब तक आपकी सेना समुद्र बंधन का कार्य करेगी, तब तक मैं भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहता हूँ। इसलिए कुछ विद्वानों को बुलाकर पूजा पाठ सामग्री की व्यवस्था करें। बड़ी सुंदर देखिए लीला चल रही है और लीला में आगे बड़ा सुंदर अंगद रावण संवाद हमारी लीला लक्ष्मण शक्ति बहुत ही मार्मिक लीला आज की है, क्योंकि कल लीला विराम हो जाएगी, इसलिए कल का दिन लास्ट है और काव्य खर्चा आपको स्टेज द्वारा दर्शाया जाएगा। कल आरती के बाद सारा खर्चा अयोध्या इसी माइक से यहीं पर सुने और देखे। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधना हो शिव शंकर का। सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार राम, फिर दल में जयकार। अपने हाथों राम ने शीश भंगूर गया। हे देवादिदेव महादेव जगत पिता परमेश्वर, आप अपने भक्त राम की पूजा आराधना स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लंकापति रावण पर विजय पाऊं और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूं। हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आप अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के सूर्यों को निर्मूल करने वाले भगवान भोलेनाथ मुझ पर कृपा करें। हे भवानी के पते भगवान शंकर, आप सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं, सभी जीवों के हृदय में समान रूप से निवास करने वाले हैं। अतः आप अपने भक्त की मनोदशा को अवश्य पहचाने, अवश्य पहचाने। हे प्रभु, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ और न पूजा ही जानता हूँ। अतः मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करके मेरी दोषयुक्त पूजा प्रणाली को स्वीकार करें और मुझे अपने चरणों का सेवक बनाएं। हे राम, तुम्हारी शरण आया है। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखिएगा, सदा बनाए रखिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त श्रीचुरम्।
कुंदु इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन जाय दीन पर ले करो कृपा मर्दन में। हे भैया लक्ष्मण, आज से इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ेगा, अर्थात जिसका अर्थ है जो राम के भी ईश्वर हैं वो रामेश्वर कहलाएंगे। अर्थात भगवान भोलेनाथ जो राम के भी ईश्वर हैं वो रामेश्वर कहलाएंगे। जे रामेश्वर दर्शन करें सो तन तरि मम लोक सुधरे, जो गंगा जल आन चढ़ाए सो साजुज मुक्त मिल पाए। जो मनुष्य इस रामेश्वरम के दर्शन करेंगे वो तन को त्याग कर मेरे लोक को जानेंगे। यहाँ पर गंगा जल आकर चढ़ाएंगे वो साजुज मुक्ति पाएंगे, जो मुनियों को भी दुर्लभ होती है। हे छोटे भाई लक्ष्मण, बड़े प्रेम भाव से और बड़े निर्मल हृदय से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो, वही हमें विजय श्री दिलाएंगे। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का आदर कट बना राम द्वारा इस भात धाम राम 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 राम। देखिए, इस प्रकार से भगवान जो है गेट बंद रामेश्वर की पूजा स्थापना करने के तदुपरांत नल नील के द्वारा पुल बांधा गया, भगवान उस पार हो गए। आगे की लीला किस प्रकार अब अंगद को भेजा जाएगा, किस प्रकार अंगद रावण संवाद होगा, ये आगे की बड़ी सुंदर और मार्मिक लीला है, वो आप ध्यान दें। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार